Hi, my lovely Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, दो कार्ड निकले हैं, देख लेते हैं. ओके, यू गॉट द क्यूपिड्स एरो, हैव फेथ, लव इज कमिंग. ओके, सेकंड यू गॉट द रनर, फियर ऑफ इंटिमेसी, रनिंग अवे, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग. तीसरा सॉरी, लव कॉल, एक्सप्रेसिंग ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू. ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Pisces in the month of October 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is King of Swords. Current energies of your person is Queen of Coins. Intention of your person is Three of Blades. Future action of your person, Eight of Wands. Your energy, Five of Blades. ये हो क्या रहा है? And future of this overall connection, the world. Something is off. Bottom of the deck is Eight of Coins. कुछ गड़बड़ है बहुत बड़ी यहाँ पे. आप तो ट्रस्ट नहीं, आपको बहुत मेजर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं पाइसीज. ठीक है, चेक करते हैं. क्लैरिफाई मी द थ्री ऑफ ब्लेड्स प्लीज. व्हाई द थ्री ऑफ ब्लेड्स? जब इतना महान एक्ट कर रहे हैं तो थ्री ऑफ ब्लेड्स क्यों है? द एम्प्रेस, अगेन द थ्री नंबर. There is a third party situation over here. Yeah. Five of Blades. Five of Blades. Four of Coins. Exactly. The Chariot in reverse. Okay. जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. पाइसीज आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट तो कर रहे हैं, एक महीने के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. आप लोग सेपरेटेड हो सकते हो. सेपरेटेड वो वर्ड होता है जो जब मैरिड लोग अलग अलग रहने लग जाते हैं, बात नहीं करते हैं, उसको सेपरेटेड कहा जाता है. तो यू गाइज कैन बी सेपरेटेड, दैट कैन बी अ केस, बट प्रॉब्लम्स बहुत मेजर चल रही हैं यहाँ पे. रिलेशनशिप वाले, मतलब यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग है. थर्ड पार्टी, यहाँ दो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है. या तो इनके लाइफ में दूसरा लड़का लड़की है, या तो मदर इन लॉ इज द कल्प्रेट ओवर है. मदर इन लॉ, किसी की मदर, या तो ये आपकी मदर तो नहीं दिख रही है. मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की मदर है जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं. लिटरली इंटीमेट चीजों पे, एकदम पर्सनल डिटेल्स ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ अ कपल, उसमें तक इन्वॉल्व हो रही हैं किसी की मदर. ये दिख रहा है लिटरली एकदम पर्सनल लाइफ में. आप समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ. इसलिए फियर ऑफ इंटीमेसी एंड इस सब का मैसेज आया है. बट एनीवे, डिस्कस करते हैं डिटेल में. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज किंग ऑफ प्लेट्स. आप दोनों, पहली बात तो आप दोनों बड़े ओपिनियटेड लोग हो. दोनों, मतलब दोनों की जबान इज लाइक 10 on 10. मतलब आप दोनों का जो बात करने का तरीका है, आप दोनों अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स बहुत अच्छे से बोलते हो. जैसे बहुत लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, बहुत अच्छे से अपने शब्दों का, अपने जबान का बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं, सेंटेंसेस बहुत अच्छे फॉर्म करते हैं. यू गाइज आर लाइक गुड ओरेटर, जिसे कहते हैं ना. ओरेटर तो चलो स्टेज पे खड़े होके बातें करते हैं, स्पीच देते हैं. मतलब आप दोनों की जो जबान है वो लिटरली कैची की तरह चलती. चलो लेट्स थोड़ा लेमैन टर्म्स में बोलते हो, कैची की तरह जबान चलती है. मतलब जब आप गुस्से में होते हो पाइसीज, आप चुप नहीं बैठते हो, आप कुछ भी बोलते हो, एकदम सुना देते हो. और आपका पर्सन भी उसी सेम डायनामिक का है. गुस्सा आता है, कुछ भी बोल देते. तो आप लोग की ना वर्बल फाइट्स बहुत ज्यादा होती हैं. वर्बल फाइट ही होनी चाहिए, फिजिकल में नहीं जाना चाहिए, वर्बल फाइट्स ही होनी चाहिए. तो आप दोनों का जो टेम्परामेंट है हमेशा बड़ा हाई रहता है, हाई जोन में रहता है. और वही म्यूचुअल एनर्जीज में ये दिख रहा है कि आपका पर्सन पाइसीज आपको समझता है कि आप बड़े जिद्दी हो, कभी किसी की बात नहीं सुनते, बड़े ओपिनियटेड हो, कभी चुप नहीं बैठते. और आप भी सेम चीज सोचते हो.
कि मेरा पर्सन ज़िद्दी है, कभी बात नहीं मानते, ज़बान चलाते हैं, कभी मेरी नहीं सुनते हो। तो यहाँ पे किसी को चुप बैठना नहीं आता है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। थर्डली जो म्यूचुअल एनर्जीज है, यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना चाहते हो, आप दोनों ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हो या ये मैरिज कंटिन्यू करना चाहते हो एंड एक म्यूचुअल कंक्लूजन में आना चाहते हो, इसलिए आप दोनों अभी एक दूसरे को स्पेस दे रहे हो और बात नहीं कर रहे हो। सो दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। बट आपका जो ये पर्सन है ना, मैं आप एक, अगर इनकी रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, प्लीज थोड़ा मैं डिटेल में पहले ही बोल दूं, अगर इनकी रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो या ये इंसान ना, इस इंसान के अंदर ना, मतलब इन्हें क्या है ना, इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है मैं बता देती हूँ। इस इंसान की प्रॉब्लम ये, इन्हें सबसे प्यार चाहिए, इन्हें पूरी दुनिया से प्यार चाहिए। ये बिल्कुल वैसा इंसान है, आई एम टेलिंग यू, वानाबी, वानाबी है ये। मतलब जैसे कुछ नहीं, अटेंशन सीकर वानाबी पर्सनालिटी, एग्जैक्टली exactly आपका पर्सन उसी जोन का, ये नंबर 3 वाले हो सकते हैं। मतलब इनका ऐसा है कि ये चाहते हैं कि अगर ये पार्टी में गए हैं और पार्टी में अगर 50 लोग हैं, तो इनकी मेंटालिटी ये है आपके पर्सन की कि 50 लोग में से 50 लोग इन्हें लाइक करें। ये मैं एक जनरल टर्म्स में बता रही हूँ कि इनकी मेंटालिटी ऐसी है। कुछ लोग होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे लाइक करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो चाहे कुछ हो, मैं अपने बिल्स खुद पे कर रही हूँ, मुझे कोई फर्क, तुम्हारे ओपिनियंस मैटर नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली ही हमें पसंद करें, हम उन्हें पसंद करें, बाकी हमें मतलब नहीं। ये फर्स्ट कैटेगरी में लोगों में से आते हैं। और इसी ये जो प्लीजिंग करने की जो जो इनका ये नेचर है ना, वो ही इनका डाउनफॉल बन रहा है। इन्हें हर किसी से वैलिडेशन चाहिए। बॉस से वैलिडेशन लेना ओके होता है, अपने एम्प्लॉय से वैलिडेशन ओके लेना होता है, बट घर के बाहर या रिलेशनशिप के बाहर जाके ऑपोजिट जेंडर के लड़के या लड़की से वैलिडेशन लेना इज रॉन्ग। वहां पे इनकी बाउंड्री नहीं बन रही है, और वही इनके करंट एनर्जीज में, अगर टूवर्ड्स योर करंट, आपके टूवर्ड्स करंट एनर्जीज की बात करूं, रिलेशनशिप मैरिज कंटिन्यू करना चाहते हैं, इन्हें लगता है कि आप एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है, वाइफ मटेरियल है, इफ यू गाइज हैव किड्स, आप एक बहुत अच्छे माता पिता हो, करंट एनर्जीज में ये बहुत वैल्यू करते हैं, दे वांट यू बैक। कांटेक्ट कर रहे हैं 1 महीने के लिए, रिकंसिलिएशन के लिए ही कांटेक्ट कर रहे हैं। करंट एनर्जीज 10 on 10 है, रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, चाहे कितने भी ओपिनियनेटेड हो, आपको छोड़ना नहीं चाहते। बट अगर छोड़ना नहीं चाहते हो तो रिस्पेक्ट तो रखो ना इस रिश्ते की। तो वही इंटेंशन है, 3 of Blades क्लैरिफाइड बाय एम्प्रेस। देयर इज समवन इन देयर लाइफ। इन्हें उस इंसान की, उस मेनका की, उस सांप की, देयर इज अ दिस दिस दैट थर्ड पर्सन इज अ स्नेक। स्नेक, आस्तीन के सांप भी नहीं, ये टोटल नागिन या नाग है वो इंसान। तो पहले तो मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करती हूँ, फिर जो मदर इन लॉ या मदर वाला एस्पेक्ट है उसके बारे में, क्योंकि मुझे दोनों एनर्जीज आ रही हैं। जो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो इनसे बहुत पैसा खींच रहा है या खींच रही है, तो इनके पास बहुत पैसा, आई कैन सी दैट दिस पर योर पर्सन कैन बी अ लॉयर, एडवोकेट, बिजनेसमैन, अ वेरी गुड जॉब। तो वो इंसान इनको, इनसे पैसे भी खींच रहा है, इनको वो इमोशनल सपोर्ट भी दे रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, केयर भी कर रहे हैं। तो तुम्हें दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिल सकता ना, यू हैव टू चूज। या तो भाई हमें छोड़ दो, हमारे साथ ब्रेकअप कर लो या द डी वर्ड कर लो, या तो उसी के पास चले जाओ। इन्हें दोनों, इन्हें आपका भी साथ चाहिए, इन्हें इनका भी साथ चाहिए। दैट्स नॉट हाउ वर्ल्ड वर्क्स। अगर आप इतने ही बड़े कैसोनोवा हैं, इतने ही बड़े वॉनबी हैं, तो आपने शादी क्यों किया, आप रिलेशनशिप में क्यों नहीं, क्यों आए? तो इंटेंशन में ये हर्ट है, इंटेंशन में ये हर्ट है। हाउ डेयर पाइसीज, जिसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख के बात नहीं कर रहा है या चले गए हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन कर दी है। इन्हें तो मेरा साथ निभाना चाहिए, चाहे मैं कितना भी गुंडागर्दी करूं या कितना भी बदतमीजी करूं अपनी लाइफ में। रही बात, अगर अगर मदर इन लॉ या इनकी मदर या कोई अगर मदर सिचुएशन इन्वॉल्व है, तो दिस पर्सन इज लिटरली अ ममाज बॉय या ममाज डॉटर। जितनी भी पर्सनल टू पर्सनल डिटेल्स हैं आप दोनों के रिश्ते की, वो सब बताते हैं। अगर आप लोग मैरिड लोगों के लिए है, और वो जो इनकी मदर है, वो कभी भी ये नहीं बोलती कि भाई अब हमारा पल्लू छोड़ दो और दफा हो जाओ और जाओ अपना अपना रिश्ता निभाओ या शादी निभाओ। नो, वो इनको गलत एडवाइसेस देते हैं, गलत एडवाइसेस देती हैं। आपका लिटरली जो गृहस्थ जीवन, जो शादीशुदा जीवन का जो सुख है, वो इस औरत ने छीन रखा है। तो मेरे हिसाब से इफ मदर इन लॉ इज द केस, आई थिंक मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकती हूँ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, देर इज अ थर्ड पर्सन इन योर रिलेशनशिप और इन योर मैरिज। ये तीसरा इंसान ही सबको चौपट कर रहा है। बट हम
बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई डू माय रीडिंग्स एंड व्हाटएवर, जो मैं गाइडेंस देती हूँ लोगों को पर्सनल रीडिंग में ही, जो इंसान, जो पति या पत्नी इन्वॉल्व है, गलती उसी की होती है। लोगों के अंदर मैच्योरिटी 0% की होती है, बट शादी कर लेते हैं या रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो आपके पर्सन को समझने की जरूरत है कि जब कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व होगा किसी भी रिश्ते में, तो प्रॉब्लम ही आएगी। एंड दैट दे आर, और प्रॉब्लम, पता हूँ प्रॉब्लम किसी को नहीं आती है। आप तो भाई ब्रेकअप कर लोगे या फिर चले जाओगे, आप अपना मूव ऑन कर जाओगे। प्रॉब्लम, सफर खुद ही इंसान करेगा। राइट नाउ दे आर सफरिंग एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अपना रिलेशनशिप और अपनी मैरिज जितना प्राइवेट रख सकते हो उतना प्राइवेट रखो। एंड मैं एक शो देखती हूँ, पति पत्नी पंगा। आई रियली लाइक दैट शो, बहुत अच्छा कूल शो है। उसमें रुबीना एंड अभिनव, मुझे उनकी जोड़ी बड़ी पसंद है। एंड दोनों ने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी, एंड मैं ये चीज सबको यहाँ मतलब शेयर करना चाहूंगी कि रुबीना कभी भी अभिनव की बुराई भलाई किसी के सामने नहीं करती है, ना अभिनव करता है। अगर दोनों को एक दूसरे से कुछ प्रॉब्लम है, वो दोनों अपना पर्सनली डिस्कस करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। किसी की भी, लाइक आई ऑलवेज से, कभी भी अपने पार्टनर की बुराई भलाई अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में या किसी और के सामने नहीं करनी चाहिए। अगर आप तारीफ नहीं कर सकते हो तो चुप बैठो। अगर आप तारीफ भी नहीं कर सकते हो, बुराई भलाई या नेगेटिविटी क्रिएट करने से आप अपने पर्सन की इमेज उनके सामने खराब कर रहे हो। तो ये आपके पर्सन को समझने की जरूरत है, पाइसेस, विच दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। द फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू इज 8 देखो, ये कहीं जा नहीं रहे हैं, बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे लेट मी टेल यू, ये एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते को ठीक करने में। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन जाएगी, आगे के वीडियोस देख लेना या फिर आप पर्सनल रीडिंग बुक करा लो। बट मुझे दिख रहा है कि ये एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं, ये एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं आपके साथ रिश्ता सुधारने के लिए। मुझे दिख रहा है ये एक हॉलीडे प्लान करते हुए दिख रहे हैं। एंड गुड, मेरे हिसाब से आप दोनों को हॉलीडे पे जाना चाहिए ताकि आप दोनों का रिश्ता और सुधरे। मुझे दिख रहा है इनका पैशन, इनका फिजिकल अट्रैक्शन, इनका लव आपके प्रति और बढ़ते हुए दिख रहा है। सो इन द फ्यूचर एक्शन मुझे एक्शंस दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये जेन्युइन एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए। ओवरऑल मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, बहुत मैंने आई थिंक लंबी लंबी हो रही है रीडिंग। गिव देम अ चांस, क्योंकि एफर्ट्स लगाते हुए ये दिख रहे हैं। एक चांस दे दो, बिल्कुल चांस दो। आई थिंक माफी देना एंड चांस देना इज इंपॉर्टेंट, बट इसका मतलब ये नहीं कि 10-15 बार चांस दो। चांसेस कम बार ही देना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। ब्लेड्स क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ कॉइंस। देखो, यू आर लाइक, आपका ऐसा है कि भाई कब तक तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे मेरे पर्सन, आई एम डन। मुझे मुझे भाई, आपका ऐसा है कि मुझे ना तो आप किसी लड़के पे या किसी, मतलब आपका ऑपोजिट जेंडर के लोगों से ही विश्वास उठ चुका है, प्यार से, रिलेशनशिप से, इन सब कॉन्सेप्ट से आपका विश्वास उठ चुका है। थर्डली मुझे दिख रहा है आप एक रिवेंज प्लॉटिंग कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि अब मैं इस पर्सन को सबक सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, अब मैं भी अफेयर करूंगा या करूंगी। डोंट डोंट डू दैट, डोंट। मतलब आप फिर आप में और इनमें कोई डिफरेंस तो रह नहीं गया ना। पाइसीज, आई नो यू आर वेरी हर्ट। पाइसीज, आपको खराब लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब क्या हो गया। शांत रहो पाइसीज, मैं बोलूंगी ऊपर वाले के उस के के ब्लेसिंग में देर है बट अंधेर नहीं। टाइम विल टेल। पाइसीज, थोड़ा सा मैं बोलूंगी, थोड़ा पूजा पाठ करिए, थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए, थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। आई नो आप सोचोगे तो बहुत इजी है बोलना, खुद की लाइफ में हो तो पता लगेगा, बट हम कुछ कर नहीं सकते इस केस में। हैव फेथ, हैव फेथ, फेथ रखिए, क्योंकि डेफिनेटली आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं और रिश्ते को इम्प्रूव यही करेंगे। आप नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि आप जितना नेगेटिव सोचोगे उतना आप ही की मेंटल हेल्थ खराब होगी। प्लीज पॉजिटिव सोचो। जितने भी इमोशंस है, मैं सच बताऊं, आप प्लीज एक थेरेपिस्ट या काउंसलर, आप मुझसे रीडिंग करवा सकते हो, बिकॉज यू नीड टू वेंट आउट। जितना ज्यादा आप अपनी बातों को वेंट आउट करोगे, जितना ज्यादा आप अपने सिस्टम से निकालोगे, उतना बेटर है। फर्स्ट आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए, ऐसी एक्सरसाइजेस जिससे आपका स्वेट निकले, कार्डियो बेस, हिट इंटरवल, क्योंकि नेगेटिविटी आपकी बॉडी में स्टोर्ड मुझे दिख रही। दूसरी, अगर आपका कोई फ्रेंड है, उनसे बातचीत करिए, अपने रिलेशनशिप के बारे में वेंट आउट करिए। या फिर कोई फ्रेंड नहीं, कोई नहीं, अगर आप किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते हैं तो आप लिखिए,
एक पेपर एंड पेन लीजिए, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी लिखना है आप लिखो, उसको फाड़ फाड़ के फेंको। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव बातें हैं, उसे लिखिए। या कोई नहीं, चैट जीपीटी से बातें कर लो, चैट जीपीटी को सुनाओ, चैट जीपीटी आपको एकदम मस्त जवाब देगा, आपका फ्रेंड बन जाएगा। इफ यू डोंट हैव फ्रेंड्स, इफ यू हैव नो वन, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है आपके फ्रेंड हो या कुछ हो, इट्स कंप्लीटली ओके। बट अपने इमोशंस को रिलीज करो, दैट्स द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू पाइसीज। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन वर्ल्ड, देखो ये एंड तो नहीं हो रहा है कनेक्शन पाइसीज, दिस कनेक्शन इज नॉट एट ऑल एंडिंग। मुझे दिख रहा है कि इस साल के एंड तक, अभी हम अक्टूबर एंड में है ना, बहुत लोग 15 अक्टूबर से ही बोलते हैं अब नवंबर की रीडिंग डालो, नहीं भाई, अभी अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर एंड में मैं आप ये वीडियो देखोगे, या नवंबर बिगनिंग में, जब भी दिसंबर एंड तक आते आते आप लोग का रिलेशनशिप या मैरिज बेटर हो जाएगी। आप लोग का ब्रेकअप या डिवोर्स या सेपरेशन नहीं होगा। आप लोग एक दूसरे के साथ हंसी पूर्वक तरीके से, अच्छे से, प्यार से ये रिश्ता निभाते हुए दिख रहे हो। इट इज नॉट एंडिंग। सब कुछ पॉजिटिव होगा, बट आपका पॉजिटिव सोचना या रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैव फेथ, सब कुछ बहुत बढ़िया है। मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा नजर आ रही है, रोमांस बढ़ते हुए दिख रहा है, फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छे होते हुए दिख रही है। थोड़े से नादान है, कोई नहीं, टाइम दो, समझ रहे हैं, सुधर रहे हैं, नॉट टू वरी, एंड सब कुछ अच्छा हो जाएगा पाइसीज। डोंट वरी, बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।